हेलो दोस्तों, स्वागत है टैली की एक और नई क्लास में। ये टैली की क्लास 17 है। इस टैली क्लास में हम सीखेंगे सेल्स एंट्री करना। पिछली जो टैली की क्लास थी उस टैली क्लास में हमने सीखा था विदाउट जीएसटी टैक्स के हम सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं। और जो आज की टैली क्लास है, इस टैली क्लास में हम सीखेंगे जीएसटी टैक्स के साथ हम सेल्स की एंट्री कैसे करते हैं टैली ईआरपी 9 में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड जो पीडीएफ नोट्स होते हैं उसे हम टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। वहां से आप डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको टैली से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तो वहां पर मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की इस टैली क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अपना टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। जैसे हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, यहाँ पर हमारी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी वी टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, और हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। और सेल्स की एंट्री करने के लिए हम आएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। इसकी जो शॉर्टकट की है वी है, या फिर हम एरो की हेल्प से भी अकाउंटिंग वाउचर में आ सकते हैं। एंटर करने के बाद हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर की विंडो में। और जैसे हम अकाउंटिंग वाउचर की विंडो में आते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे पेमेंट वाउचर का विंडो ओपन होगा। हमें आना है सेल्स वाउचर में, तो इसकी जो शॉर्टकट की है F8 है। जैसे हम कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप नोट करेंगे सेल्स वाउचर का विंडो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें रेफरेंस नंबर में इनवॉइस नंबर देना होगा। तो इसके लिए मैंने MS वर्ड में एक डेटा रेडी किया है। जैसे आप नोट करेंगे डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर एड्रेस, जीएसटी नंबर, और यहाँ पर आइटम होंगे। जो भी आइटम हमने सेल्स किए होंगे वो आइटम हमें देखने को मिल जाएंगे। और इन आइटमों में 18% जीएसटी टैक्स है। तो हम अपने टैली में जाएंगे और इस इनवॉइस नंबर को टाइप कर देंगे 8001 को। तो इसके लिए हम टैली में जाएंगे, इनवॉइस नंबर टाइप कर देंगे 8011 टाइप करके एंटर कर देंगे। और यहाँ पर आएंगे पार्टी अकाउंट नेम में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर बैक स्पेस बटन प्रेस करूंगा। जब भी आप टैली में काम करते हैं तो यहाँ पर आपकी हैबिट ये होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर आप डेट चेंज करें। जब भी आप इनवॉइस नंबर टाइप करें उसके बाद यहाँ पर आप डेट चेंज करें। तो अगर आपको डेट चेंज करनी है, इसकी जो शॉर्टकट की है F2 है। जैसे हम F2 बटन प्रेस करते हैं, वाउचर डेट में आ जाएंगे और यहाँ पर हम डेट टाइप कर सकते हैं। ये यहाँ पर हम एजुकेशनल मोड में अभी टैली में काम कर रहे हैं। अगर आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी भी डेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 अप्रैल की यहाँ पर डेट टाइप कर दूंगा 0104 और 2025 टाइप करके एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर आप नोट करेंगे 1 अप्रैल 2025 की डेट आ जाएगी। और एंटर करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में आएंगे और देखेंगे अपने डेटा में कि हमने यहाँ पर कैश में सेल्स कर रखी है या फिर हमने किसी को उधार में गुड्स बेचा है। तो इसके लिए हम अपने डेटा में जाएंगे, नोट करेंगे यहाँ पर कस्टमर नेम में हर्षवर्धन कैश में है। यहाँ पर जो हमने सेल्स कर रखी है कैश में कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैली में जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप कर देंगे कैश। जैसे हम यहाँ पर कैश टाइप करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे राइट साइड को कैश यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें केवल एंटर करने की जरूरत है। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर हम आ जाएंगे डिस्पैच डिटेल्स में, और हमें डिस्पैच डिटेल भरने की जरूरत है नहीं। तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे ऑर्डर डिटेल्स में। जैसे ऑर्डर डिटेल्स में आएंगे यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर भी हमें कोई भी चीज भरने की जरूरत नहीं है। तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम आ जाएंगे बायर्स डिटेल में और एंटर करेंगे। बायर्स जो है हमारा कैश में है, ये कैश आ जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली। एड्रेस में हमें यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। तो इसके लिए हम अपने डेटा में जाएंगे और यहाँ पर जो इसका एड्रेस है मेन मार्केट देहरादून, और यहाँ पर इसका पिन कोड नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने डेटा में जाएंगे, मेन मार्केट एंटर करेंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे देहरादून। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर हम उसका पिन कोड नंबर भी टाइप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने डेटा में जाएंगे, इसका जो पिन कोड नंबर है 202301 है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 202301 है, एंटर करेंगे। और उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे, कंट्री जो हमारी रहेगी इंडिया रहेगी, एंटर करेंगे। स्टेट हमारा रहेगा उत्तराखंड, ठीक है, एंटर करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर जो हमारा सप्लाई है उत्तराखंडी है, एंटर करेंगे। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप हम यहाँ पर कंज्यूमर भी ले सकते हैं। अगर इसका जीएसटी नंबर दिया है तो यहाँ पर हम जीएसटी नंबर ही टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कस्टमर का जीएसटी नंबर हमें दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और यहाँ पर हम रेगुलर को सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर टाइप कर देंगे। तो अपने डेटा में जाएंगे और जो इसका जीएसटी नंबर है कुछ इस टाइप का है।
तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे पहले सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम टैली में जाएंगे और जीएसटी इन में आएंगे और यहाँ पर से हम एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट और वी। जैसे ये प्रेस करते हैं यहाँ पर आप नोट करेंगे जीएसटी नंबर इसका फिल हो जाएगा। हमें एंटर बटन प्रेस करना है और जैसे एंटर बटन प्रेस करते हैं हम आ जाएंगे यहाँ पर सेल्स लेजर में। अब नोट करेंगे जो हमारा सेल्स लेजर है यहाँ पर 18% होना चाहिए और जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था सेल्स अकाउंट और 0% था, उस पर कोई सा भी जीएसटी टैक्स नहीं था। आज की जो टैली क्लास है इसमें हमारा जो जीएसटी टैक्स है आइटम्स का वो 18% है। तो इसके लिए हमें एक नया सेल्स लेजर बनाने की जरूरत होगी। अल्ट सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, टाइप कर देंगे सेल्स अकाउंट टाइप कर देंगे और टाइप कर देंगे 18%, क्योंकि यहाँ पर 18% जीएसटी टैक्स है तो 18% टाइप कर देंगे समझने के लिए और एंटर करेंगे। और यहाँ पर जो अंडर ग्रुप है सेल्स अकाउंट आएगा तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सेल्स। जैसे हम सेल्स टाइप करेंगे राइट साइड को आप देखेंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में सेल्स अकाउंट हमें देखने को मिल जाएगा। हमें केवल एंटर करना है, जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट आ जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड हमें यहाँ पर यस कर देना है तो यहाँ पर हम यस टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। इस जीएसटी एप्लीकेबल हम यहाँ पर एप्लीकेबल ही रखेंगे, एंटर करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हम नो रखेंगे, एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई हम यहाँ पर गुड्स सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हम गुड्स में जाएंगे, गुड्स सिलेक्ट करके हम यहाँ पर कर देंगे एंटर। प्रोवाइड बैंक डिटेल हम यहाँ पर नो रखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप नोट करेंगे सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट 18% लेजर हमारा बन जाएगा, सेल्स अकाउंट 18% आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पर हमें आइटम को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमने पहले आइटम परचेज किए हैं तभी हम यहाँ पर सेल्स की एंट्री कर पाएंगे। तो स्पेस बटन हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे सारे आइटम हमें देखने को मिल जाएंगे जो भी हमने यहाँ पर परचेज किए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने डेटा में और यहाँ पर आप नोट करेंगे आइटम है हमारा डेल मॉनिटर और जीएसटी रेट है 18%। 2 पीसेस हमने परचेज करके रेट है 10,999 है। तो हम क्या करेंगे टैली में जाएंगे और यहाँ पर से हम डेल मॉनिटर को सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डेल मॉनिटर को सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया और एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें इसकी क्वांटिटी फिल करनी है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने डेटा में, क्वांटिटी है 2 पीसेस और रेट है 10,999। तो यहाँ पर हम 2 टाइप कर देंगे और उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 10,999 और उसके बाद हमें करना है केवल एंटर। जैसे एंटर करेंगे इसका अमाउंट आ जाएगा। पर पीसेस का जो रेट है 10,999 है तो 2 पीसेस का इतना अमाउंट आ जाएगा। एंटर करेंगे और यहाँ पर हम सेकंड स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे और अपने डेटा में जाएंगे। सेकंड स्टॉक आइटम हमारा माउस 2.0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर से माउस 2.0 को सिलेक्ट कर लेंगे एरो की हेल्प से और यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर आप नोट करेंगे हमें क्वांटिटी फिल करनी है और उसके बाद हम यहाँ पर से इसकी क्वांटिटी फिल कर देंगे। क्वांटिटी है हमारी 10 पीसेस और रेट है 699। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 10 और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 699। ठीक है, ये टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 10 पीसेस का और एंटर करेंगे और यहाँ पर हम तीसरा स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे और अपने डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद HP कीबोर्ड K500F है, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने टैली में, टैली में जाने के बाद यहाँ पर हम HP कीबोर्ड K500F को सिलेक्ट करेंगे, एरो की हेल्प से एंटर करेंगे और यहाँ पर जाएंगे हम क्वांटिटी में। क्वांटिटी है 6 पीसेस और रेट है 1,699। तो यहाँ पर हम 6 टाइप कर देंगे और 1,699 टाइप करके और यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे आप नोट करेंगे यहाँ पर इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमें एक बार और एंटर करना है। यहाँ पर जो 3 स्टॉक आइटम है उनका टोटल के नीचे जब हमारा यहाँ पर कर्सर आ जाता है उसके बाद हमें यहाँ पर CGST और SGST को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे और CGST को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर से हम जाएंगे CGST में और CGST को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप नोट करेंगे CGST कैलकुलेट हो जाएगी, एंटर करेंगे और स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर से SGST को भी सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि जो हमारा यहाँ पर टैक्स है 18% है।
अगर हम एक ही स्टेट के अंदर गुड्स को सेल कर रहे हैं और बेच रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा टैक्स है वो हाफ हो जाएगा, 9% CGST हो जाएगी और 9% SGST हो जाएगी। तो यहाँ पर हम SGST को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टैक्स हाफ हो जाएगा, CGST और SGST, और एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, CGST और SGST जो हमारा टैक्स है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। जितने भी पीसेस हमने यहाँ पर गुड्स सेल किए हैं वो पीसेस हमें देखने को मिल जाएंगे। एंटर करेंगे और इस एंट्री से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर नरेशन टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नरेशन भी टाइप कर सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, सेल्स एंट्री को एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमारी सेल्स की एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर हम इसी एंट्री को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पेज अप बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे हम पेज अप बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे हम उस एंट्री को देख सकते हैं। डेल मॉनिटर और जितने भी पीसेस हमने यहाँ पर सेल्स कर रखे हैं वो पीसेस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर माउस है और माउस के यहाँ पर पीसेस देखने को मिल जाएंगे, कितने पीसेस हमने यहाँ पर सेल कर रखे हैं, और दोनों टैक्स देखने को मिल जाएंगे, CGST और SGST। टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगा, टोटल क्वांटिटी जितनी भी हमने यहाँ पर सेल्स कर रखी है वो सारी क्वांटिटी हमें देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस टाइप से हम टैली में GST के साथ सेल्स की एंट्री करते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।